हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब्जेक्ट वेंचर। आज से हम ज्योग्राफी आईसीएसई के टोपोग्राफी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। टोपोग्राफी एक ऐसा अनछुआ पहलू है आईसीएसई का जिस पर बहुत कम लोगों को जानकारी होती है और इससे रिलेटेड आपकी मदद हो सके और आप टोपोग्राफी एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स पा सकें, इसके लिए यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। टोपोग्राफी मैप। टोपोग्राफी सबसे पहले क्या जरूरत है? अगर हम टोपोग्राफी मैप की बात करें तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैप एंड टोपोग्राफी? मैप और टोपोग्राफी मैप में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि मैप में क्या क्या चीजें इसेंशियल होती हैं। तो मैप में साइंस का होना, मैप में डायरेक्शन का होना, मैप में स्केल का होना, मैप में हेडिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीजें हमारी टोपोग्राफी में भी हैं। आखिर फिर टोपोग्राफी स्पेशल क्यों है? तो मैप में अगर आप कहीं पर किसी भी चीज की चर्चा करें तो मैप किसी चीज की लोकेशन बता सकता है, बट टोपोग्राफी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। दूसरी चीज, मैप में और चौड़ाई पर हम काम करते हैं। यानी हम किसी चीज की लेंथ और उसकी ब्रेथ पे काम करते हैं। बट जो टोपोग्राफी है वो आपकी 3 डायमेंशंस एक्टिविटी दिखाएगी। यानी आपको किसी भी चीज के बारे में उसकी लेंथ दिखेगी, आपको कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेथ क्या है और उसकी हाइट क्या है। यानी ये 3D प्रेजेंटेशन है। ये हाइट को शो करेगा। आप किसी भी जगह पर यहां पर इस तरीके से आपको चीजें दिखेंगी। ये जो चीज है ये एक स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल प्रेजेंटेशन है टोपोग्राफी मैप का, और इसे हम कंटूर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंटूर। कंटूर आप ये मान लीजिए कि टोपोग्राफी मैप की जान है। एलिवेशन शो करने के लिए हमारा कंटूर का काम होगा। और याद रखिएगा, लैंड लेवल से हाइट शो करने के लिए कंटूर को यूज किया जाएगा। और अगर डेप्थ आ रही है तो यहां पे हिल शेडिंग आएगा। क्या आएगा? हिल शेडिंग। हिल शेडिंग। तो इस तरीके से मैप में और इसमें सबसे बड़ी अंतर क्या है कि यहां पर लोकेशन दिखाई जाएगी और यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई जाएगी। टोपोग्राफी मैप का मतलब है टोपो प्लस ग्राफिया, मींस टोपो क्या है? टोपो क्या है? टोपो मींस होता है लैंड, एंड ग्राफिया मतलब है प्रेजेंटेशन एज पर व्यूअर। जो हमारा व्यूअर है, जिसने मैप को देखा है, अगर हम, जैसे कि आप अपने मोबाइल पे जब देखते हैं तो मैप को जब आप लगाते हैं और आप सैटेलाइट व्यू जब देखते हैं, जब आप मैप का सैटेलाइट व्यू देखते हैं तो वहां पर आपको जंगल, पहाड़, झरने, रास्ता सब कुछ एज इट इज दिखता है और हाइट के साथ दिखता है। टोपोग्राफी वही है। अगर उस व्यू पॉइंट को हम पेपर पे प्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हम टोपोग्राफी पे आते हैं। एम आई राइट? यस। तो अब आपको टोपोग्राफी और मैप के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। अब बात करते हैं साइंस क्या है, डायरेक्शन क्या है, स्केल क्या है,
और हेडिंग क्या है। क्लियर? तो मैप की इन चीजों को पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम टोपोग्राफी मैप पे आएंगे और उसके बाद हम आएंगे कि टोपोग्राफी मैप से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके आईसीएसई 10th बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है? नाउ पॉइंट 1, सिंबल्स। सिंबल्स का मतलब है चिन्ह। मैप में कुछ चिन्ह होते हैं। जब आप सिंपल मैप की बात करते हैं तो सिंपल मैप में आपने देखा होगा कि मैप में साइन प्रेजेंट करने के लिए हमें इस तरीके से एक टेबल बना लेते हैं और वहां पर हम दिखा देते हैं कि हमने क्या दिखाया। जैसे कि आपने इससे माउंटेन दिखा दिया, ये हम बनाते हैं। लेकिन टोपोग्राफी में ये चीज होती है और उसको हम जो कहते हैं वो आपके सर्वेड मैप चिन्ह होते हैं, परमानेंट मैप चिन्ह होते हैं, वो एक्नॉलेज्ड हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनका वही मतलब है उस चिन्ह में। जैसे सिंगल लाइन, ये क्या है? ये होता है कार्ट ट्रैक। कार्ट ट्रैक मतलब बैलगाड़ी का रास्ता। अब अगर इसी तरीके से हम चल के डॉट 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 डॉट, ये क्या है? ये पैक ट्रैक है। कैसा ट्रैक है ये? पैक ट्रैक है। अब अगर रेड कलर ले लें, सिंगल लाइन जा रही है तो ये क्या है? क्या है ये? डबल सिंगल लाइन का मतलब ये मेटल्ड रोड है। कैसी रोड है ये? मेटल्ड रोड है। और मेटल्ड रोड का मतलब हो जाता है जहां पर कि हम कंक्रीट पे हैं। अब अगर ये रास्ता है और ये रास्ता है तो वहां पर ये बात ऑलरेडी इमेजिनेबल है कि ये मोटरेबल इन ड्राई सीजन है, ये मोटरेबल इन ड्राई सीजन, रेनी सीजन के लिए नहीं है। और जो ये हमारा मेटल्ड रोड है, मेटल्ड रोड वर्किंग रोड है। तो जो कन्वेंशनल साइन है हमारे मैप के, वो यहां पर सिंबल्स के तौर पर होते हैं और उनका यही मतलब होता है। यहां पर शॉर्ट फॉर्म भी यूज किए जाएंगे, जैसे पीसी क्या होगा? पुलिस चौकी। पीएस क्या है? पुलिस स्टेशन। पीटीओ क्या है? पुलिस एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। ठीक है? डीबी क्या है? डाक बैंगलो, डीबी। ठीक है? डीबी डाक बैंगलो। आरएच क्या है? रेस्ट हाउस। तो इस तरीके के कुछ चीजें भी आपको दिखाई देंगी। दूसरी चीज, कलर भी यहां पर सिंबॉलिक रहेगा और टोपोग्राफी मैप में इन सिंबल्स का यूज किया जाएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जिसको कि हम स्केल के तौर पर जानते हैं कि टोपोग्राफी मैप में स्केल क्या चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है स्केल। स्केल ऑफ मैप, आप ध्यान दीजिएगा, स्केल ऑफ मैप 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जो शुरुआत में आता है। तो स्केल ऑफ मैप क्या है? तो स्केल ऑफ मैप 3 तरीके से शो की जाती है। एक आरएफ के तौर पर, एक स्टेटमेंट ऑफ स्केल, स्टेटमेंट ऑफ स्केल, और एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के तौर पर। तो जो स्टेटमेंट ऑफ स्केल होगा, जो आरएफ होगी, और जो स्केल ऑफ द मैप होगा। स्केल ऑफ द मैप में क्या है? तो डिफिनीशन क्या है कि रेशियो बिटवीन लैंड डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस। मीन्स हमारा मैप जो है वो कितनी दूरी, एक्चुअल लैंड की कितनी दूरी के बराबर है। बात समझ में आ रही है? yes, sir. जैसे
यहां पर स्टेटमेंट ऑफ स्केल आपको मैप में हर जगह दिखेगा। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ स्केल। तो वहां पर आप देखेंगे लिखा होगा 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये क्या निकला? स्टेटमेंट ऑफ स्केल। ये क्या दिखा रहा है? मैंने पहले भी कहा है कि टोपोग्राफी मैप एक्चुअल डिस्टेंस शो करता है। तो एक्चुअल डिस्टेंस में अगर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है कहां पर? मैप में, तो वो इक्वल है 1 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस के। ये चीज हमको किसी से पूछनी नहीं है, ये परमानेंट एज इट इज है। अब इस स्टेटमेंट ऑफ स्केल से हम आरएफ कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंस क्या है? आरएफ इक्वल टू क्या है? 1:50. नो, डिस्टेंस ऑन मैप, डिस्टेंस ऑन मैप डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। ये फॉर्मूला आपका लगेगा, ये आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आरएफ इक्वल टू, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आरएफ का फॉर्मूला क्या है। तो आरएफ के फॉर्मूले में हमारा डिस्टेंस ऑन द मैप कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इसका 2 सेंटीमीटर हो गया। और लैंड कितनी है? 1 किलोमीटर। अब ये 1 किस में है? किलोमीटर में। ये किस में है? सेंटीमीटर में। तो आपको पता है ना कि सेंटीमीटर मैथ में जब कभी भी हम निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? दोनों को बराबर करेंगे। तो अब किलोमीटर को सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे? मीटर में। तो हमें क्या करना होगा? 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि 1000 होगा। अब ये मीटर आया, अब हमें इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो हमें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 2 जीरो हमको और प्लस करने पड़ेंगे। अब हमारी दोनों चीजें सेंटीमीटर में आ गई। अब हम कट करें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारा जो आरएफ निकल के आ रहा है वो 1/5 के बाद 4 जीरो। क्लियर? तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर। दिस इज द आरएफ ऑफ द मैप। क्लियर? आरएफ क्लियर हो गई? Yes, sir. ये याद रखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। क्या होता है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो आरएफ के बाद ये हमेशा आपको याद रखिएगा 3 तरीके से होगा। स्केल ऑफ द मैप पूछेगा, स्टेटमेंट ऑफ स्केल इस फॉर्म में लिखेंगे आप। अगर वो आपसे आरएफ पूछता है तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे। दोनों लिखी होती हैं आपकी। जैसा वो क्वेश्चन पूछेगा वैसा आपको करना है। यहां पर ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस पूछते समय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। अगर वो पूछता है कि डिस्टेंस इन केएम आपको बताना है तो केएम बताना है। डिस्टेंस इन मीटर पूछा तो डिस्टेंस इन मीटर, और डिस्टेंस इन केएम एंड मीटर पूछा है तो आपको बताना है। सपोज दैट किसी भी जगह पर आंसर 5.5 केएम है तो ऐसे लिखेंगे। मीटर में पूछा तो 5500, ये मीटर हो गया ना, ये मीटर हो गया, और 5 km एंड 500 मीटर। ऐसे आंसर आपको देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछता है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, यू हैव टू राइट इन किलोमीटर। डिस्टेंस इन मीटर, यू हैव टू राइट इन मीटर। डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड मीटर, देन यू हैव टू राइट इन दिस वे। अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट यहां पे रहेगा। डायरेक्शन ऑफ मैप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्शन से बनता है। वर्ड हमारा नॉर्थ रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनल्स। कोऑर्डिनल्स क्या होती हैं? तो डिफिनीशन में आ सकता है बेसिक 4 डायरेक्शंस। बेसिक 4 डायरेक्शंस are known as cardinals. न्यूज। यस, तो बेसिक 4 डायरेक्शन में क्या क्या है? N E W S। न्यूज का हमारा बेसिक 4 डायरेक्शन होता है। और अगर इंटरमीडिएट डायरेक्शन पूछता है तो इंटरमीडिएट डायरेक्शन होगा। अब इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन सी होंगी?
इंटरसेक्टिंग डायरेक्शंस ऑफ द कॉर्डिनल्स। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग डायरेक्शंस बिटवीन कॉर्डिनल्स। तो हमारी कॉर्डिनल्स क्या क्या हैं यहां पे देखते हैं। अपवर्ड ऑलवेज, यहां अपवर्ड ऑलवेज हमेशा हमारा नॉर्थ रहेगा, यहां साउथ रहेगा, यहां वेस्ट है, यहां ईस्ट है। यहीं पर आप एंगल वाइज देखें तो टोटल जो साइड एंगल होता है, पूरा जो सर्कल होता है, सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है। तो दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 90 डिग्री एंगल पे हो जाएगा। यानी दो कोऑर्डिनेट्स हमेशा कैसे स्टैब्लिश हैं? 90 डिग्री एंगल पर। और इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स ये वाला एरिया NE, ये वाला WN, ये वाला एरिया SE साउथ ईस्ट, और ये वाला एरिया साउथ वेस्ट। अब आप कार्डिनल्स को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। कार्डिनल्स में हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी हम इसी से बियरिंग निकालेंगे, बियरिंग, और बियरिंग ऑलवेज कहां से निकलेगी? N से निकलेगी। बियरिंग किससे निकलेगी? N से, नॉर्थ से। अगर बाई चांस इस पॉइंट पर कोई एक बंदा है, A यहां पर है और B यहां पर है, अब पूछा जाता है कि इसकी डायरेक्शन की बियरिंग क्या है। डायरेक्शन हमेशा एंगल से बताएंगे। यानी हम देखेंगे क्या? 90 एंड 45, यहां 90, ये हमारा 90 और ये हमारा 45, कितना हो गया? 180, 225। तो जो B का डायरेक्शन है किससे? N से, ये 225 डिग्री SW बोलेंगे। क्लियर? यस। ये याद रखना है आपको, 225 डिग्री SW। बैकवर्ड बियरिंग इसी से घटा के निकालेंगे। क्लियर? यस सर। तो डायरेक्शंस में बेसिक 4 डायरेक्शन है। डायरेक्शन निकालने में हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्शन में एक फॉर्मूला काम करेगा, और वो काम करेगा टू एंड फ्रॉम। मैप में जब कभी भी डायरेक्शन निकालेंगे तो टू एंड फ्रॉम का ध्यान देंगे। जैसे कि वो कहता है कि डायरेक्शन टू बी फ्रॉम सी। क्या बोला? डायरेक्शन टू बी फ्रॉम सी, या डायरेक्शन टू बोले या ऑफ बोले, आपको क्या करना है? जहां फ्रॉम है वहां पर कोऑर्डिनल बनेगा। मैप मान लीजिए ये पूरा एक मैप है, ये पूरा एरिया एक मैप है, और यहाँ पे हमारा C है, और ये एरिया हमारा ये मान लेते हैं ये हमारा B है। दोनों पॉइंट क्लियर हैं? यही वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ B फ्रॉम C, कोऑर्डिनल कहां बनेगा? कोऑर्डिनल C पे बनेगा। कोऑर्डिनल बनाने का मतलब यहाँ पे हम क्रॉस बनाएंगे, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये बना के शो करना पड़ेगा। बिल्कुल शो करना पड़ेगा, और इसके आंसर्स देने पड़ेंगे। अब ये देखिए ये वेस्ट पे है ना, ठीक है? तो C से ये किस तरफ है? वेस्टवर्ड। दिस विल बी द राइट आंसर। सो डायरेक्शन ऑलवेज निकालते समय हमें ऑफ और फ्रॉम का याद रखना है, ठीक है? बाकी टोपोग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम सेकेंड वीडियो पे कवर करेंगे।